अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह राफ के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन है। इसके 4 हिस्से हैं। तीसरे हिस्से के 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से जो पहला ज़िमनी मौज़ू है कौम मूसा अलैहिस्सलाम का रवैया और उनके करतूत। इसमें से जो पहला और दूसरा पॉइंट है वो आयत नंबर 129 में से है कि कौम की मूसा अलैहिस्सलाम से तकरार, और फिर ये है कि तेरे आने से पहले और बाद में हर हालत में हम अज़ियतें ही उठाते रहे। यह आयत को देखिएगा, जब फ़िरौन हार गया, जब उसके जादूगर मुकाबले में हार गए, अज़हा खा गया सब कुछ उनके जो ढकोंसले थे, तो फिर फ़िरौन ने जो फैसला किया, हम पहले इस पे बात कर चुके हैं कि इनके लड़कों को कत्ल किया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। तो चूँकि ये पहले भी सज़ा थी और बड़ी सख्त सज़ा थी, अब कौम ने कहा कि पहले कौम का ख्याल था कि जब ये कोई नबी आएगा तो उस वक़्त हम फिर दोबारा अरूज में आएंगे, हमारा फिर गलबा होगा, फिर ये होगा। अब हज़रत मूसा आने के बाद जादू पर घरों पर गलबा भी हो गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? वही कत्ल गारत। तो फिर उन्होंने कौम से कहा, कौम ने हज़रत मूसा से कहा कि तकलीफ़ें आती नहीं तेरे आने से पहले और तेरे आने के बाद भी, तो ये सारा कुछ है। तो ये कौम ने उसी वक्त उनसे बड़ी तकरार की इस पर। तो इंशाल्लाह हमने ऐसी काम नहीं करने। तीसरा है, फ़िरौन से निजात मिलते ही बुत परस्तों को देकर मूसा अलैहिस्सलाम से बुत बराए इबादत बनाने का मुतालबा जहल। 138 नंबर आयत में से है जी ये पॉइंट कि जैसे ही पहले भी था कि जो बुत परस्ती की तरफ माइल थे, तो जैसे ही मौका मिला हज़रत मूसा गए चिल्ला कशी पर, तो पीछे से उन्होंने मुतालबा किया, और ये मुतालबा उन्होंने समुंदर पार करते ही फ़िरौन से बच कर आए हैं, आगे कौम को देखा तो मुतालबा कर दिया। और फिर चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट जो है, मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाते ही और मौका मिलते ही ज़ेवरात से एक बछड़ा तैयार कर लिया, और फिर बछड़े से फ़कत गाय की आवाज़ आती, ना वो कलाम कर सकता ना कोई रास्ता दिखा सकता था, और बनी इसराइल ज़ालिमीन थे, खुद साख्ता बछड़े को माबूद बना दिया। तो ये सिलसिला इन्होंने किया, पहले मुतालबा किया कि बना दो, जब हज़रत मूसा ने उस पर डांटा नहीं कि ऐसा हुआ, तो जैसे हज़रत मूसा गए तो उन्होंने खुद ही, वो सामरी था उनमें से एक, उसने सारा एक बछड़ा बना लिया और कौम उसके पीछे लग गई। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद जलाली तबीयत के मालिक और रोब दाब रखने वाले पैगंबर थे और बिगड़ी हुई कौम को कंट्रोल करने का सलीका जानते थे, मगर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नरम दिल इंसान थे, इसलिए को तूर पर जाते वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम से खदशा था, और इसी वजह से उन्होंने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को तकीद की थी कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने को गनीमत समझा और अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। सामरी ने इनके लिए एक बछड़ा बना दिया। हज़रत हारून इन्हें मना ही करते रहे, लेकिन नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ उन्होंने उस वक्त कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर जब अल्लाह उस पर आई, हज़रत मूसा वापस आए, तो फिर बड़ी तलखी हुई, बड़ा कुछ हुआ। हज़रत मूसा ने पूछा हारून से ये क्या हुआ क्यों है, तो फिर बाद कभी शिरकी नदामत हुई और गुमराही का इकरार किया कौम ने 49 आयत में, और अल्लाह ताला से रहम और बख्शिश की इल्तिजाएं कि हम वरना खसारा पाने वाले होंगे। तो ये उस वक्त उन्होंने फिर ये दुआएं की, हम उस वक्त खसारा पाने वाले होंगे। तो ये एक सिलसिला वहाँ पे ये सहारे हुआ कि कौम ने, लेकिन मौका मिलते ही हमारा भी यही हाल है, मौका मिलते ही कहीं ना कहीं शिरक का कोई ना कोई वहाँ पे हम टुच लगा लेते हैं, कोई ना कोई सिलसिला होता है। तो फिर ये दुआएं की या अल्लाह माफ़ कर दे हमें। तो फिर आगे जो पॉइंट हैं जी, इसमें से जो 169 आयत में से पॉइंट है 3, 9वां, 10वां, 11वां, कि खुद साख्ता गलत फतवाबाजी से दुनिया की खीर ज़िंदगी का असबाब लेते हैं। ये बनी इसराइल की करतूत है, गलत फतवे देते और दुनिया के फ़ायदे उठाते, और सब गलतियों पर भी जोम था कि हम बख्श दिए जाएंगे, हम बड़े लाडले हैं अल्लाह के, और फिर दोबारा मौका मिलने पर गलती करने से मुतलक ना चूकते। ये 169 आयत, इसको देखिएगा, बड़ी सख्त आयत है। इसमें से ये सिलसिला जो है कि ये बाज ही नहीं आते थे इस चीज़ों से कि, और फिर अल्लाह ने कहा कि इनके पीछे आए नाखलफ जो वारिस बने किताब के और लेते थे इसबाब दुनिया की ज़िंदगानी के। हमारा ये हाल नहीं है, हम भी यही कुछ कर रहे हैं, दुनिया में मगन है, दुनिया में सारा कुछ हो रहा है, हर चीज़ की खराबी है, और मर्ज़ी के फतवे चल रहे हैं, मर्ज़ी के सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारा कुछ और फिर ये जो ना जो बाद में आए उन्होंने क्या किया, नाखलफ आए तो दुनिया की ज़िंदगी का सारा कुछ लिया, सब कुछ भुला दिया जो अल्लाह ने हुक्म दिया था। और इसके बाद 170 नंबर आयत के अंदर है जी, तौरात में अल्लाह ताला के बारे में सच्ची बात कहने के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी करते। अब 169 में अल्लाह ने साफ कहा कि भी साफ बात करनी है, खुली बात करनी है, गलत बात नहीं करनी, इसी 169 आयत में। लेकिन फिर खुली खिलाफ वर्जी करते थे, बात को सुनते ही नहीं थे, बात मानते ही नहीं थे। और आगे 170 में यही बात है कि अल्लाह ने वो कि जो लोग खूब पकड़ रखते हैं किताब को और कायम रखते हैं नमाज, बेशक अल्लाह उनके अजर ज़ाया नहीं करता। तो नमाज कायम रखनी है, किताब को पकड़ना है, कोई मसला हो तो कुरान से रजू करना है, हदीस से रजू करना है, इसके अलावा कोई टेमा नहीं लगाना। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून,
والسلام الحمد للہ رب العالمین.